हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जो चैप्टर नंबर 11 है हमारा टेबल्स एंड शेयर्स। उसमें हमने कई सारे टेबल बनाए थे एंड किस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। जो 2 का टेबल है, 5 का टेबल है, उसकी हेल्प से हमने 7 का टेबल बनाया था। वैसे ही 4 एंड 3 उन दोनों की हेल्प से हमने 7 का टेबल बनाया था। ओके, 2 वे था। वैसे ही एक कैट का था, हाउ मेनी कैट्स, कितनी कैट्स है, वो भी हमें फाइंड की थी कि टोटल लेग्स इतने हैं तो कैट कितनी होगी, उस तरह से। ओके, अब हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक, जंपिंग एनिमल्स। डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास 3? ओके, क्लास 3 में भी आप ऑलरेडी यही टॉपिक पढ़ चुके हो, जंपिंग एनिमल्स के बारे में। क्या वो आपको याद है कि क्या पढ़ा था उसमें? फर्स्ट है, अ फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो फ्रॉग है वो जंप करना स्टार्ट करता है कहाँ से? 0 पे। अब यहाँ पर आपको एक स्नैक गिवन है बुक में, इस तरह से। अगर आपके बुक में नहीं लिखा है तो लिख दो कि यहाँ पर फर्स्ट है ये 0 से जंप करना स्टार्ट करता है। ओके, 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 10 13 14 15, इस तरह से पूरा जहाँ तक है पूरा लिख लेना है। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो फ्रॉग है वो जंप कर रहा है कितने स्टेप? 3 स्टेप। एंड स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? 0 से। यहाँ से स्टार्ट कर रहा है एंड उसको जाना है 27 पर। ओके, तो 27 तक लिख लेते हैं। 21 22 3 25 26 एंड 27। ओके, यहाँ पर उसको जाना है। अब वो जंप कर रहा है, कितने स्टेप जंप करता है? 3 स्टेप। तो फर्स्ट तो हमें फाइंड क्या करना है? सो ही टेक्स 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ब्लैंक जंप। कितने जंप वो लगा रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो काउंट करते हैं। फर्स्ट फ्रॉग यहाँ पे था, अब यहाँ से वो जंप लगाएगा, कितने स्टेप जाएगा? अब तो 1 2 3 स्टेप, उसने 3 स्टेप का जंप लगाता है। ओके, तो फर्स्ट जंप में वो कहाँ पर गया? यहाँ पर ये फर्स्ट जंप लगा रहा है तो वो 3rd स्टेप पे आ गया। ओके, फिर सेकंड जंप लगेगा, उसको पहुँचना है यहाँ तक। ओके, तो टोटल उसने कितने जंप लगाए वो हमें फाइंड करने हैं। फिर सेकंड जंप लगाएगा तो वो कहाँ पर जाएगा? 4 5 6, सेकंड जंप में वो 6 पे आ जाएगा। ये सेकंड जंप लगे उसने। फिर 3rd जंप 7 8 9, तो 9 पे आएगा 3rd जंप में। फिर 3 स्टेप का जंप लगाएगा 10 11 12, तो कहाँ पे पहुँच गया वो? 12 पे 4th जंप में। फिर 13 14 15, 5th जंप में कहाँ पर पहुँचा वो? 15 पे। फिर 16 17 18, 6 जंप में 18 पे। फिर 7 जंप में 19 20 21, तो 7 वाले जंप में वो 21 पे पहुंच गया। 22 23 24, 3 स्टेप का जंप लगा रहा है उस तरह से। ओके, फिर 8 जंप लगाएगा तब वो पहुंचेगा 24 पे। फिर 25 26 27, तो कितने स्टेप में, कितने जंप में वो यहाँ पर पहुँच रहा है? 9 जंप में। ओके, अगर फ्रॉग 9 जंप लगाएगा तो वो 27 वाला स्टेप पे पहुंच जाएगा। ओके, तो ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ब्लैंक थी 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। ओके, 9 जंप लगाएगा तब वो 27 वाले स्टेप पे होगा। अब सेकेंड है, उसके बाद पिक्चर के बाद एक ब्लैंक से, ही हैज़ टेकन ब्लैंक जंप्स इफ़ ही इज़ 836।
ओके, अगर वो 36 वाले स्टेप पे है तो उसने कितने जंप लगाए होंगे, तो 36 तक हमें लिखना पड़ेगा। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 यहाँ पर है। ओके, अब फ्रॉग यहाँ पे पहुँच गया है तो उसने कितने जंप लगाए होंगे, तो वैसे ही यहाँ पर 10, फिर 33 पे आएगा 11 एंड यहाँ पर आएगा 12। ओके, ये 10 वाला जंप पे 30 पे था, 11 वाले जंप पे आएगा 33 पे, फिर 12 वाले जंप में आएगा 36 पे। ओके, तो कितने जंप लगाए होंगे, 12 जंप्स, तब वो पहुँच जाएगा 36 पे। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो कौन सा टेबल आ रहा है, 3 का टेबल चल रहा है ना, कि 3 स्टेप लगा रहा है वो, तो किसका टेबल लेंगे हम, 3 का। तो 3 1 जा कितने होते हैं, 3, 3 2 जा कितना हो गया, 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। वैसे ही पूरा टेबल यहाँ पर चल रहा है। अब 11 3 जा कितने हो गए, 33, फिर 12 3 जा 36, टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 3 10 जा 30, फिर आगे का चेक करना है तो 11 इंटू 3, ओके, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 33, एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 36। इफ ही इज 848 ही हैज़ टेकन ब्लैंक जंप्स, सेम उसके जैसे। अब वो 42 पे है तो कितने जंप लगाए होंगे, तो 30 37। अब डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऊपर चेक कर लेते हैं। 38 39 40 41 42 पे ही उसको जाना है। ओके, तो 1 2 3 13 वाले जंप पे कहाँ पर होगा वो, 39 पे, एंड 14 to 42 कितने जंप में होगा, 14 जंप में। 14 वाला जंप लगाएगा तब वो पहुँच जाएगा 42 पे। ओके, तो वहाँ पर ब्लैंक्स में आंसर आएगा 14 जंप। 40 जंप लगाएगा तब वो 42 वाले स्टेप पे होगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अ रैबिट जंप्स 5 स्टेप एट अप टाइम। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है एंड रैबिट है वो जंप लगा रहा है कितना, 5 स्टेप का। ओके, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 5 पे, उस तरह से। इन हाउ मैनी जंप डज ही रीच 25, अगर उसको 25 पर पहुँचना है तो उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे, तो रैबिट है 5 का जंप लगा रहा है एंड कहाँ है, 0 है, 0 से वो जाएगा तो 5 का टेबल आएगा। ओके, यहाँ पर 3 जंप लगाता था तो किसका टेबल था, 3 का, वैसे ही 5 जंप लगा रहा है तो 5 का, तो 5 का टेबल में 25 कब आएंगे, 5 5 25। तो ओके, कितने जंप लगाएंगे, 5 जंप। काउंट कर लेते हैं, यहाँ से ये फर्स्ट जंप हो गया उसका, रैबिट का फर्स्ट जंप है, 0 से लेके कितने स्टेप लगाएंगे, 5, 1 2 3 4 5 स्टेप का जंप लगाएगा। फिर से 5 1 2 3 4 5, कहाँ पर आया सेकेंड जंप में, वो 10 पे। फिर 15 पे 5 का जंप लगाएगा, थर्ड स्टेप में वो जाएगा 15 पे, फोर्थ जंप में वो चला जाएगा, ओके, फोर्थ में आएगा वो 20 पे, एंड फिफ्थ में आ जाएगा 25 में। तो कितने जंप लगाए उसने, 5। ओके, ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा, उसमें 5 जंप लगाएगा तब वो 25 पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है ही रीच ब्लैंक्स आफ्टर टेकिंग 8 जंप। अगर रैबिट है वो 8 जंप लगा रहा है तो वो कितने स्टेप पर होगा, कहाँ पर पहुंचा होगा वो, उस तरह से 8 जंप के बाद वो कहाँ पर होगा। तो डायरेक्टली अगर करना है आपको तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 स्टेप में वो कितना जंप लगा रहा है, 5, तो 8 स्टेप में कितना लगाएगा, कहाँ पर होगा, अगर 1 जंप लगा रहा है तो 5 वाला स्टेप पे है,
तो 8 जंप लगाएगा तो कितने पे होगा, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, 5 × 8 क्या हो जाएगा 40 वाला स्टेप पे होगा। ओके, वैसे ही जो मैंने आपको बताया था ना किसका टेबल आएगा, यहाँ पर 3 था यानी कि 3 का टेबल था फर्स्ट में, अब 5 है तो किसका टेबल आ गया 5 के। कितने जंप लगाए, 8 जंप लगाए, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जब 40 होता है तो कहाँ पर होगा वो 40 पे। ओके, 40 तक पहुँच जाएगा। अगर डायरेक्टली इस तरह से नहीं हो रहा है तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ऐसे 1 बाय 1 काउंट करना है। फर्स्ट जंप में 5 पे, सेकेंड में 10, फिर 15, 20, 25 के बाद क्या आएगा 36 वाले जंप में कहाँ पर पहुँचा वो 30 पे, फिर 7 वाले जंप में 35 एंड 8 वाले जंप पे वो पहुँच जाएगा 40। ओके, तो उसने लगाया था कितने जंप 8 जंप, तो कहाँ पर पहुँचा वो 40 पे। उस तरह से ही नीड्स ब्लैंक जंप टू रीच 55, अगर उसको 55 तक पहुँचना है तो उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। डायरेक्टली करना हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो ना, 1 जंप में 5 स्टेप, 1 जंप में वो कितने स्टेप कवर कर रहा है 5, ही रीच 5 स्टेप, तो 5th वाले स्टेप पे जा रहा है तो अब टोटल कितने 55, तो किसके हो कितने जंप लगाए होंगे। ओके, सिंपली डिवाइड भी कर सकते हो। 10 5 जा कितने होते हैं 15 एंड 11 5 जा कितने हो गए 55, तो 11 होगा ना आंसर। अगर चेक करना है तो यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ पर 8, फिर 9 वाला स्टेप में आ जाएगा 45, 47, 48, 49, फिर 50, 51, 52, 53, आपको यहाँ पर 55 मिल जाएगा। ओके, आपकी बुक में मैंने इतना बड़ा ड्रॉ नहीं किया है फिर भी। फिर 10 वाले स्टेप में आएगा 50 एंड 11 वाले स्टेप में चला जाएगा 55 पे, उस तरह से। तो आंसर आएगा 55, सॉरी 11 जंप आएगा वहाँ पे। ओके, 55 स्टेप पर उसको पहुँचना था तो उसने कितने जंप लगाए होंगे 11 जंप। ओके, काफ़ी इजी था। आप डायरेक्टली भी कर लो कि 55 डिवाइड बाय 5। ओके, डिवीज़न करना है तो 55 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5, 0 ऊपर से 5 नीचे आएगा तो 5 एंड 5 1 जा 5। आंसर क्या मिला हमें 11। ओके, 11 स्टेप। इस तरह से भी आप कर सकते हो अगर डिवीज़न आता है तो उस तरह। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है, नीचे आपको गिवन है प्रैक्टिस टाइम। ओके, फर्स्ट सम है आपको गिवन 28 डिवाइड बाई 2। ओके, 28 को 2 से डिवाइड करना है, तो अगर इसी तरह से आपको जाना है तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 का जंप लगा रहा है। उस तरह से जाना कहाँ पे 28 पे, तो कितने जंप लगाएंगे, तो फर्स्ट पे 2 पे आएगा, 1 2 का जंप लगा रहा है, फिर से 2 के जंप पे क्या बनाया 4th, फिर 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। ओके, अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो गए 14 जंप हो गए। पर अगर डायरेक्टली करना है, इस तरह से अगर करना है तो ठीक है, पर आप स्पीड में भी आंसर फाइंड कर सकते हो कि 28 है उसको डिवाइड करना है। ओके, डिवीज़न आता है तो इजीली कर सकोगे। अगर 2 का टेबल अगर आपको आना चाहिए इसमें तो 2 1 जा क्या होगा 2, यहाँ पर हो गया है 0, ऊपर से 8 नीचे आएगा, 2 4 जा 8। ओके, तो ये हो गया 0, तो आंसर क्या मिला हमें 14। ऊपर जो भी है वो हमारा आंसर होगा। ओके, फिर से समझा देता हूँ कि 2 एंड 28 को डिवीज़न करना है इन दोनों का, तो किस तरह से होगा। फर्स्ट उसमें से हमने फर्स्ट डिजिट ली तो 2 के टेबल में आ रहा है तो यस 2 1 जा 2 होता है एंड 2 2 जा 4 होगा,
तो 4 है वो क्या है 2 से बड़ा नंबर है, तो हम बड़ा नंबर नहीं लेंगे, उससे पहले जो भी नंबर आ रहा है वो लेंगे। तो 2 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, फिर ऊपर से 8 आएगा। फिर से हमें क्या करना है 2 का टेबल बोलना है, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। ओके, तो 8 आ रहा है तो वहाँ पर हम रुक जाएंगे। 2 × 5 = 10, उस तरह से नहीं करेंगे। 10 8 से बड़ा नंबर है तो वहाँ पर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 × 4 = 8 कर दो, आंसर हमें मिल जाएगा 14। ओके, वैसे ही सेकेंड हमें 56 ÷ 7। ओके, 56 को 7 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप यहाँ पर कि 7 7 स्टेप ले लो। अगर 7 का टेबल नहीं आ रहा है तो क्या करो 0 पे से 7 का स्टेप 7 का जंप लगाएगा उस तरह से। तो फर्स्ट स्टेप में आएगा, फर्स्ट जंप में कहाँ पर आया 7 पे, फिर सेकेंड जंप में 14, काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 पे आएगा। वैसे ही फिर से जंप लगेगा तो 28, फिर 21, फिर 28, फिर 35, 42, फिर 49 एंड 56, उस तरह से होगा। ओके, तो टोटल इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 8। अगर 7 का टेबल आता है तो उसको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि 7 8 जा कितने होंगे 56। ओके, यहाँ पर आप ओनली 5 नंबर नहीं ले सकते हो कि ऐसा है कि फर्स्ट डिजिट के साथ करो, पर 5 कैसा डिजिट है 7 से छोटा है। ओके, तो 5 है वो 7 के टेबल में नहीं आता है, तो दोनों नंबर को एक साथ ले लो एंड फिर से हम 7 का टेबल बोलेंगे तो उसमें 56 आ रहा है। तो 7 8 जा कितना होंगे 56। अब सब 56 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0। फिर 48 है, 48 ÷ 4, तो वैसे ही 48 लिख दो एंड 4। तो फर्स्ट 4 है तो 4 का टेबल में 4 आता है, यस, तो 4 × 1 = 4, ये हो गया 0, ऊपर से 8 आएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 8 भी आता है, 4 × 2 = 8, आंसर क्या मिला हमें 12। ओके, डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 12, उस तरह से। फिर 4th है, वो भी इजी है, 66 ÷ 6, 6 × 1 = 6 एंड 6 × 1 = 6, आंसर क्या आएगा 11। जैसा हमने किया था ना यहाँ पर 55 ÷ 5, तो उसके जगह पर 6 कर दो, 6 ÷ 66, तो 6 × 1 = 6, 0, ऊपर से 6 आएगा तो फिर से 6 × 1 = 6, 0, आंसर क्या मिलेगा हमें 11। एंड 11 6 जा कितने होते हैं 66। ओके, दोनों तरह से हो सकता है वो। फिर 96 से डिवाइड बाय 8, 96 डिवाइड बाय 8, तो 8 × 1 = 8 होता है एंड 8 × 2 = 16, तो वो इससे बड़ा हो गया। तो फर्स्ट 8 × 1 = 8 से ही हम उसका भाग चलाएंगे, 8 × 1 = 8 एंड 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 1, ऊपर से 6 आएगा नीचे एंड 8 × 2 = कितने हो गए 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। ओके, 0 हो रहा है यहाँ पे 0 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 12। एंड 12 का टेबल अगर किसी को आता है तो इजीली कर सकता है। 12 8 जा कितने होंगे 96, उस तरह से भी। फिर है 110 डिवाइड बाय 10, तो 10 × 1 = 10 होगा फर्स्ट। अगर 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट लेके देखेंगे एंड 10 × 2 = कितना हो गया 20, तो 11 से वो बड़ा हो रहा है, तो फर्स्ट हम 10 से ही उसको डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1, ऊपर से 0 नीचे आएगा एंड 10 × 1 = 10, क्या मिला हमें 11, तो 11 आंसर आएगा उसका डिवीज़न में। ओके, तो वहाँ पर प्रैक्टिस टाइम का जितना भी है पोर्शन वो हमारा हो रहा है कंप्लीट।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सी सेल। ध्रुव लिव्स नियर द सी, ही थ्रॉप ऑफ मेकिंग नेकलेस फॉर हिज 3 फ्रेंड। ध्रुव है वो कहाँ पर रहता है, सी के पास रह रहा है, एंड वो क्या करना चाहता है, अपने 3 फ्रेंड्स है उसके लिए नेकलेस बनाना चाहता है। ही लुक्ड फॉर सी सेल द होल डे, वो पूरे दिन क्या करता है, सी सेल में से सी सेल देखता रहता है उस तरह से। ही कलेक्ट 112 सी सेल्स बाय इवनिंग, उसने कितने सी सेल इकट्ठे किए हैं, 112, उतने सी सेल उसने इकट्ठे किए हुए हैं। नाउ ही मेड डिफरेंट कलरफुल एंड शाइनी सी सेल, अब हैड मैनी, ओके, उसके पास कई सारे डिफरेंट कलरफुल एंड शाइनी सी सेल है। ओके, उसने कलेक्ट किया किस में से, सी में से। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, उसको बनाना क्या था, अपने फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बनाने थे। उसके फ्रेंड कितने थे, 3 फ्रेंड्स थे। थ्री फ्रेंड्स है, इन तीनों के लिए उसको अलग अलग 3 नेकलेस बनाने हैं। I will make a necklace of 28 cells. Will those cells be enough to make necklace for all my friends? अब वो है एक नेकलेस में कितने सी सेल का यूज़ करेंगे, 28 सी सेल्स का यूज़ करेगा। तो 112 उसने जो सी सेल्स इकट्ठे किए थे वो इनफ है उसके सभी फ्रेंड्स के नेकलेस बनाने के लिए, ऐसा उसको क्वेश्चन हुआ है। ओके, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि वो इनफ है या नहीं है। ही टूक 28 सेल्स फॉर 1 नेकलेस, अब 1 नेकलेस बनाने के लिए वो कितने सी सेल का यूज़ कर रहा है, सेल्स का 28। तो फर्स्ट नेकलेस उसने बनाया। ओके, फर्स्ट नेकलेस उसमें उसने कितना यूज़ किया, 28। तो 112 है, उसमें से हम 28 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको गिवन है 84। ओके, डायरेक्टली गिवन ही है, वहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देख लो किस तरह से होगा कि 2 में से 8 नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर से हम एक कम करेंगे, यानी कि 1 बिकम्स 0, एंड यहाँ पर 2 में हम क्या करेंगे, 10 को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 बिकम्स 12। 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4, एंड अब 0 में से 2 नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से भी एक कम कर दो, 1 बिकम्स 0, एंड 0 में 10 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 84। तो इस तरह से पूरा सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, जिसको भी नहीं मालूम उसके लिए। अब ये तो ऑलरेडी आपको बुक में करके गिवन ही है। फर्स्ट नेकलेस उसने बना दिया। ओके, फर्स्ट नेकलेस कितने सेल्स से बनाया, 28। अब उसके पास बचे हुए सेल्स है 84। नाउ ही वॉज लेफ्ट विथ 84 सेल्स। अब उसके पास कितने सेल्स है, 84। अगेन ही टूक 28 मोर सेल्स फॉर द सेकेंड नेकलेस। अब वो दूसरा नेकलेस बनाने के लिए भी क्या कर रहा है, इसमें से 28 सेल्स का यूज़ कर रहा है। ओके, तो 84 माइनस 28, ओके 28 उसमें से हटा देंगे, हम निकल देंगे। हाउ मैनी सेल्स आर लेफ्ट नाउ, तो अब उसके पास कितने सेल्स है, तो जैसे यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पे। अब 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक कम कर दो, 8 बिकम्स 7, एंड 4 में हम क्या करेंगे, 10 को ऐड कर देंगे, यानी कि 4 बिकम्स 14। 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने मिलेगा, 6। ओके, 14 काउंट कर लेना इस तरह से कि यहाँ पर यह हो गया 14, एंड 14 में से 8 को निकाल दो
तो 6 बचेंगे आपके पास। ओके, वो अपने आप काउंट कर लेना वो किस तरह से होता है। 7 माइनस 5 7 माइनस 2, 7 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 5। तो अब उसके पास कितने सेल्स हैं 56। अब 2 नेकलेस उसने बना दिए, तो अब 2 नेकलेस बन चुके हैं, फिर भी उसके पास अभी भी इतने सेल्स बाकी है। ओके, then he looks cells for the third necklace, so he was left with blank cells. ओके, अब वो थर्ड नेकलेस बनाना चाहते हैं, तो अब उसके पास कितने सेल्स बचे हैं वो हमें बताना है। तो वो सभी फ्रेंड्स में क्या, सभी नेकलेस में कितने यूज़ करना चाहता था 28। ओके, सभी नेकलेस में उसने कितने सेल्स का यूज़ किया था 28। तो यहाँ पर भी कितना होगा 28 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम 6 में से 8 नहीं जा रहा है, तो 5 में से 1 कम कर दो, यानी कि 5 बिकम्स 4 एंड 6 बिकम 16। 16 माइनस 8 यानी ये हो जाएगा 8 एंड 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 2। तो थर्ड नेकलेस बन जाएगा, फिर भी उसके पास अभी भी कितने सेल्स बाकी है 28 सेल्स अभी भी रिमेनिंग है उसके पास। सो ही लेफ्ट विथ 28 सेल्स। जो नेक्स्ट ब्लैंक है उसमें आंसर आएगा 28। हाउ मेनी नेकलेस कैन ध्रुव मेक फॉर 112 सेल्स। ध्रुव जो उसने कलेक्ट किए थे, कितने सेल्स कलेक्ट किए थे 112, उसमें से वो कितने सेल्स नेकलेस बना सकता है। तो अभी भी 28 उसके पास था, तो एक और नेकलेस बन रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ नेकलेस कितने होंगे 4। ओके, अभी भी लास्ट में हम कर सकते हैं कि 28 उसके पास बचे थे, तो 28 में से 28 निकाल देंगे तो क्या मिलेगा 0। तो अब उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा है, तो थर्ड नेकलेस तो ऑलरेडी बन चुके थे एंड लास्ट 28 रिमेनिंग थे उसके पास लेफ्ट थे, उसमें से उसने एक और सेल्स नेकलेस बनाया, तो कितने हुए 4 नेकलेस बना सकता है उसमें से वो। आर द सेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड। क्या उसके पास जो जितने भी सेल्स है वो इनफ है सभी फ्रेंड के नेकलेस बनाने के लिए। तो कि यस, सभी इनफ है। उसके टोटल फ्रेंड कितने थे 3 ही थे, तो 3 नेकलेस बन रहा है एंड 4 एक्स्ट्रा बन रहा है। ओके, 4 शायद अपने लिए होगा वो। ओके, तो लास्ट ब्लैंक में आंसर आएगा यस, जो नेकलेस बन रहा है उसमें। उसके बाद है ट्राई दोस। फर्स्ट है कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 seashells। हाउ मेनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 seashells। अब कन्नू है वो नेकलेस बना रही है कितने सेल्स से 17 सेल्स से, तो कितने सी सेल्स वो बना सकती 100 उसने कलेक्ट कितने किए थे। हाउ मेनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100। अगर उसके पास 100 सीसेल है तो उसमें से वो कितने नेकलेस बना सकती है। ओके, तो 100 माइनस 17 करेंगे। ओके, फर्स्ट नेकलेस बनाएंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगी। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10, ये हो जाएगा 9, तो 8, 83। ओके, अभी भी 83 बच रहे हैं। फिर से क्या करेंगे, ये फर्स्ट नेकलेस बन गया, फिर 17 का यूज़ करेगा, 7 एंड 3 बिकम्स 13। 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6 एंड 6, 66 सेकेंड नेकलेस, फिर माइनस 17। अब 6 में से 7 नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 10 एंड यहाँ पर 6 बिकम 5, 6 बिकम 16। ओके, 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 एंड यहाँ पर आएगा 4, 49। थर्ड नेकलेस बन गया।
अब 49 में से भी 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, 4 नेकलेस बन गए। अभी भी बन रहा है। ओके 17 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके फर्स्ट अगर उसने फर्स्ट नेकलेस बनाया तो उसके पास कितने अभी भी सी सेल्स थे 83। अब 83 में से दूसरा बनाएगा तो उसके पास बचे 66। फिर 66 में से 49 को सब्ट्रैक्ट किया तो उस अब थर्ड नेकलेस में कितने बच रहे हैं 32 एंड अभी भी वो बना रहा है तो 2 में से 7 नहीं जा रहा है तो 2 becomes 12 एंड 3 becomes 2। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 5। ओके 12 माइनस 7 यानी कि हो गया 5। अब 15 सेल्स बचे तो 15 सेल में से वो नेक्स्ट जो नेकलेस है वो नहीं बनेगा तो टोटल कितने सेल्स बन रहे हैं 4 नेकलेस बन रहे हैं। ओके 4 नेकलेस बनेंगे कन्नू जो बना रहे उस तरह से। अब इस तरह से कर सकते हो पर ये काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगी। ओके 1 बाय 1 करते जाओगे पर डायरेक्टली भी आप डिवाइड कर सकते हो इस तरह से कि 100 थे तो 100 को 17 से डिवाइड कर दो पर 17 का टेबल आपको आना चाहिए। अगर 17 का टेबल आपको आता है तो आप इजीली कर सकते हो कि 17 4 जा कितने होंगे 17 into 4 7 8 जा 28 7 4 1 जा 4 and 4 2 जा 6 and 17 5 जा 35 यहाँ पर 5 7 जा 35 and 5 सॉरी यहाँ पर आएगा 3 5 1 जा 5 प्लस 3 यानी कि 85 एंड 17 6 जा हो जाएगा 102। ओके तो 5 नेकलेस बनेगी आई थिंक। यहाँ पर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ओके यहाँ से काउंट होगा ना 1 यहाँ पर 1 हुआ तब ये लेफ्ट थे इतने फिर इसमें से हमने बनाया तो सेकंड हो गया फिर ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टोटल कितने होंगे 5 नेकलेस बनेंगे 1 2 3 यहाँ पर होगा 4 एंड लास्ट में आएगा 5 नेकलेस बनेंगे इस तरह से। एंड यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि 17 5 जा कितने होंगे 85 तो 85 में से 100 में से 85 को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड 17 6 जा करोगे आप इस तरह से तो 6 4 जा 6 7 जा 42 एंड 6 1 जा 6 प्लस 2 यानी कि 10 102 हो रहा है तो 100 से बड़ा नंबर आ रहा है तो यहाँ पर ये डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके तो 5 से उसको डिवाइड करेंगे तो 17 5 से 85 100 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 में से 5 नहीं जा रहा है तो ये हो जाएगा। इसमें 10 ऐड करना है अब बाजू में से कम करना है पर इसके पास तो कुछ है नहीं तो आगे जाएगा। अब ये हो जाएगा 0 1 becomes 0। अब ये अपना 10 किसको देगा इसको पर 10 में से 9 हो जाएगा ये। ओके प्रॉपर किस तरह से होगा कि 100 है तो 185 ओके बाजू में से एक सब्ट्रैक्ट करना हो इस तरह से रूल्स होता है पर 0 के पास तो कुछ है नहीं कुछ नहीं है तो वो आगे जाएगा। अब 1 के पास जाएगा तो 1 हो जाएगा 0 अब ये हो जाएगा 10। ओके तो अब 10 हो गया पर अब ये अपना 1 यहाँ पर एक 1 सब्ट्रैक्ट करना था ना तो 10 बिकम्स क्या हो जाएगा 9। ओके एक कम कर देना है तो ये हो जाएगा 9 एंड यहाँ पर 10 ऐड कर देंगे तो 0 प्लस 10 यानी कि हो जाएगा 10 10 माइनस 5 9 माइनस 8 हो गया 1 एंड आगे है 0 तो 0 आंसर क्या आएगा 15। तो इतने लेफ्ट है एंड इतने नेकलेस बनेंगे 5 नेकलेस बनेंगे। ओके
तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 126, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जो ट्राइडोस है उसके बी पार्ट, सी पार्ट एंड गंगूस स्वीट, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय एवरीवन।